अब अगली टर्म जो आनी है ना वो आपने याद रखनी है, रिवर्स। रिवर्स कौन कौन से हैं जी? मोटे मोटे रिवर्स हम जो है ना जी दुनिया में जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखें तो आपको नजर आएगा दुनिया का सबसे बड़ा सी क्या है जी? एमाजोन। एमाजोन जो है ना जी ये आपने याद रखिएगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। इसे फादर ऑफ वाटर भी बोला जाता है। जी ये खलील अहमद भाई क्या क्या पूछ रहे हैं जी कि ये थ्री सी कहाँ पे है जी? ये जो नॉर्थ सी बाल्टिक सी बताया है ये यूरोप में है जी। ये बिल्कुल नॉर्थ यूरोप में आते हैं। बाल्टिक स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया है जी। तो ऊपर आता है फिनलैंड वगैरह ना जी। तो उसका आपने ध्यान में रखना है कि वहां पे बाल्टिक सी है, लेकिन जो नॉर्थ सी है ये बिल्कुल फ्रांस और यूके के दरमियान आता है जी, नॉर्थ सी जो है। समझ आ गई? अच्छा जी, amazon रिवर जो है ये साउथ अमेरिका में है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना रिवर है ये साउथ अमेरिका, ब्राजील है जी। कोई आपसे पूछ ले कि कहाँ पे आता है जी? ये मेरे भाई फादर ऑफ वाटर है, मदर ऑफ रिवर्स वो और है जी। ये फादर ऑफ वाटर है, आपको पता है ना। फादर ऑफ रिवर्स जो है ना जी वो और है जी। फादर ऑफ रिवर्स जो है वो इंडस को बोलते हैं, जो पाकिस्तान का रिवर है जी। लेकिन मदर ऑफ रिवर्स जो है ना जी वो बोला जाता है। यार ये कौन से थ्री सी है, उनका नाम लिखोगे मेरे भाई तब पता चलेगा ना सर। थ्री सी वो कहाँ पे? थ्री सी मतलब क्या है? अच्छा जी, मदर ऑफ रिवर्स। ठीक है ना जी, मदर ऑफ रिवर्स आपने याद रखना है कि ये बोलते हैं मीकॉन्ग। मीकॉन्ग रिवर्स। मीकॉन्ग रिवर आपने याद रखिएगा कि मीकॉन्ग रिवर जो है ये आता है, इसको मदर ऑफ रिवर्स। ये साउथ ईस्ट एशिया का बड़ा रिवर है जी। आपने याद रखिएगा कि साउथ ईस्ट एशिया का बड़ा रिवर आ जाए तो ये आपने याद रखिएगा कि मीकॉन्ग रिवर है। लेकिन आपने याद रखना है अमेजोन रिवर जो है इसे फादर ऑफ वाटर बोलते हैं। सबसे ज्यादा पानी जो है ना जी वो इसमें है जी। तो ये ब्राजील साउथ अमेरिका का रिवर है, इसको आपने याद रखना है फादर ऑफ वाटर भी बोलते हैं। लेकिन ये ब्राजील साउथ अमेरिका का रिवर है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, तो आपने याद रखना है नॉर्थ अमेरिका में बड़ा रिवर आता है मिसिसिपी रिवर है। मिसिसिपी जो है ना जी ये आपने याद रखना है कि ये सबसे बड़ा रिवर किसका है जी? ये मिसिसिपी रिवर है जी, मिसिसिपी। ठीक है ना जी, मिसिसिपी रिवर आप याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर है जी। तो इसके आगे आप देखेंगे मिसिसिपी रिवर है, और उसके साथ साथ आपने याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका में ना दो तीन और रिवर हैं जी। एक है कोलंबिया रिवर, ये कनाडा से निकलता है और अमेरिका की तरफ आता है जी। ठीक है ना जी। तो आप याद रखिएगा कि कोलंबिया रिवर, ठीक है जी। और इसी तरह आपने याद रखना है, कल आपसे को पूछ ले कि कोलोराडो रिवर, तो ये भी यूएस का, ये यूएस के दोनों रिवर बेसिकली, ये कनाडा से निकल के यूएस आता है कोलंबिया रिवर, और ये बेसिकली है ही यूएस का। तो कोलोराडो रिवर भी आपने याद रखना है। लेकिन इनके साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर हैं दो। एक रिवर का नाम है पोटोमैक रिवर। पोटोमैक रिवर। ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कौन सा शहर है जी? तो इस पे है वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी आपने याद रखिएगा किस रिवर के किनारे है जी? ये पोटोमैक रिवर पे। और एक रिवर का नाम है हडसन रिवर। हडसन रिवर जो है ना जी आपने याद रखिएगा कि इस रिवर के किनारे आता है न्यूयॉर्क। तो ये दो रिवर जरूर याद रखिएगा जी, पोटोमैक रिवर और हडसन रिवर। ठीक है ना जी। ये तो आपको पता चल गया जी कि ये तो थे साउथ अमेरिका के और नॉर्थ अमेरिका के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं। लेकिन आगे आपको लेके चलते हैं, अफ्रीका का बड़ा रिवर कौन सा है? अफ्रीका के रिवर्स में आपने याद रखिएगा
कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है, एक लेक है, उसका नाम है लेक विक्टोरिया। ये आप याद रखिएगा, लेक विक्टोरिया जो है ना जी, ये बेसिकली तंजानिया, युगंडा और कीनिया के दरमियान, यहां से एक रिवर निकलता है, उसका नाम है वाइट नाइल। और एक एथोपिया में लेक है, लेक टाना। लेक का नाम क्या है? लेक टाना। इससे आपने याद रखिएगा रिवर निकलता है ब्लू नाइल। ये ब्लू नाइल है, ये वाइट नाइल है। ये दोनों रिवर जो है ना जी, ये खरतूम, आपको पता है कि जो कैपिटल है सूडान का, खरतूम, यहाँ पे ये मिल जाते हैं। तो इससे एक आगे रिवर निकलता है, उसको बोलते हैं ग्रेट नाइल। तो अब याद रखिएगा, ग्रेट नाइल जो है ना जी, ये दुनिया का लंबा रिवर माना जाता है, लॉन्गेस्ट रिवर जो है, और ये अफ्रीका का भी सबसे लंबा रिवर है जी। और लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका आ जाए तो आपने याद रखना है कौन सा है जी? ये नाइल रिवर है, ये आपने याद रखिएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिवर है अफ्रीका का, वो ना इस अंदाज में आता है जी, इसका नाम है कांगो रिवर। ये कांगो मुल्क से निकल के ना तो ऐसे नीचे आता है, लेकिन ये आपने याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि कौन सा रिवर है जो इक्वेटोरियल लाइन को डबल क्रॉस करता है, यानी एक दफा ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है। आप होता है इक्वेटर, इक्वेटर को डबल क्रॉस करता है, खत्ते इस्तवा को ये दो दफा क्रॉस करता है, वो कांगो रिवर है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कांगो रिवर आ जाए तो आपने ना याद रखना है कि ये इक्वेटोरियल लाइन, ये अफ्रीका का रिवर है जी, अफ्रीका का। जी ये लेक विक्टोरिया जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि तीन मुल्क हैं, तंजानिया, युगंडा और कीनिया, हम इन्हें बोलते हैं टक कंट्रीज। ये टक कंट्रीज के अंदर आती है जी, ये लेक है, लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। और ये यहाँ पे आती है, इससे ये रिवर निकलता है वाइट नाइल। और इधर लेक टाना अथोपिया में है, अथोपिया आपको पता है ना, हबशा। ठीक है जी। जी मेरे भाई, ये तीन मुल्कों के बॉर्डर पे आ रही है ना जी लेक विक्टोरिया। इसमें एक मुल्क है तंजानिया, ठीक है जी, यहाँ से युगंडा है, यहाँ से कीनिया है, तीनों का बॉर्डर लगता है जी। तो बीच में ये लेक है जी, और इससे फिर रिवर निकलता है कौन सा जी? वाइट नाइल। और इधर से एथोपिया हबशा के दरमियान से लेक आ रही है, लेक टाना। और इधर से निकलता है ब्लू नाइल, और दोनों मिल जाते हैं खरतूम में, और उससे ऊपर फिर सीधा जाता है ग्रेट नाइल, जो सीधा जाके मेडिटेरेनियन सी में गिरता है जी। कल आपसे को पूछ लेना जी, नाइल रिवर जो है ये कहाँ गिरता है, तो ये आपने याद रखना है कि गिरता कहाँ गया जी? मेडिटेरेनियन सी, बहिरा रोम में। और ये वायद दुनिया का रिवर है जो सीधा नॉर्थ की तरफ जाता है। आपने याद रखिएगा कि सीधा नॉर्थ की तरफ जाने वाले रिवर का नाम क्या है जी? नाइल रिवर। क्लियर है जी यहाँ पे आप लोगों को? अब यहाँ को समझ आ रही है जी आपको? कमेंट कीजिएगा जी कि आपको समझ आई है यहाँ तक जो हमने पढ़ा है जी। जी ऑनलाइन वाले दोस्त जो है वो करें, कमेंट कीजिएगा जी। जी मेरे भाई, वो जो लेप्टिव सी का बताया था, व्हाइट सी, कारा सी, वो रशिया के हैं जी। ठीक है ना जी, व्हाइट सी है, लेप्टिव सी है, कारा सी है, वो रशिया के थे जी। जी कमेंट कीजिएगा, यहाँ तक कोई आपको फायदा हो रहा है कि वैसे ही लगे हुए हैं हम जी? आप सारे दोस्त जो हैं वो एक दफा कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि आगे चलें जी। चलें जी, ये समझ आ गया जी। अफ्रीका में दो रिवर आपने मेन याद रखने हैं, एक नाइल रिवर और एक कांगो रिवर। ठीक है ना जी। लेकिन एक दो रिवर आपने ना यहाँ पे याद करने हैं जी, कि जो इम्पॉर्टेंट भी हैं और पेपरों में आ भी सकते हैं जी, कि साउथ अफ्रीका में ना, आप याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका में ना दो रिवर आपने ना याद रखने हैं जी। एक रिवर का नाम है वॉल, VOAL, वॉल रिवर। और इसके साथ आता है ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर जो है ना जी, वो बड़ा रिवर है साउथ अफ्रीका का, तो नाम ऐसा है कि ये आ सकता है जी। तो ऑरेंज रिवर और
वॉल रिवर आपने याद रखिएगा कि ये दो रिवर जो हैं, ये आपने ध्यान में रखना है कि वॉल रिवर और ऑरेंज रिवर जो है, ये आप याद रखिएगा कि पेपरों में मतलब है कि आ सकते हैं। ये साउथ अफ्रीका के हैं जी। ऑरेंज रिवर लार्जेस्ट रिवर, जी जी, अफ्रीका का ये बड़ा है जी। वॉल रिवर और ऑरेंज रिवर, ठीक है ना जी। वॉल रिवर और ऑरेंज रिवर जो है, ये आपने याद रखिएगा कि ये अफ्रीका का रिवर है जी। वॉल रिवर और ऑरेंज रिवर हो गया जी। क्लियर हो गया जी। अच्छा आगे देखें जी। अब हम अफ्रीका के भी पढ़ लिए। अब हम आपको लेके चलेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट आपने ना दो रिवर याद रखने हैं, वो हैं पर आजम ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज में ही है जी। वो पेपरों में आ सकते हैं। एक का नाम है डार्लिंग रिवर और दूसरे का नाम है मरे रिवर। डार्लिंग रिवर और मरे रिवर, ये मरे रिवर बड़ा रिवर है जी। तो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा रिवर आ जाए तो मरे रिवर है जी। आपको पता है मरे कॉलेज सियालकोट भी है जी, ठीक है ना जी। तो डार्लिंग रिवर और मरे रिवर जो है ना, ये इंपॉर्टेंट रिवर है ऑस्ट्रेलिया के। और बड़ा रिवर कौन सा है जी? मरे रिवर। अब आप देखिएगा कि हमारे पास ना यूरोप के कुछ रिवर्स आएंगे जी। यूरोप के इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है ना जी, उनका हमने आपके साथ डिस्कस करना है जी कि यूरोप में कौन कौन से मेजर रिवर आ सकते हैं जी। एक तो आपने याद रखिएगा, एक रिवर का नाम है टैगस। टैगस रिवर। क्वेश्चन बड़ी दफा आता है कि टैगस रिवर के ऊपर किस मुल्क का कैपिटल आता है? तो लिस्बोन। लिस्बोन शहर जो है ना जी, ये किस रिवर के किनारे है? तो टैगस रिवर। आपने याद रखिएगा, स्पेन से एक रिवर निकलता है जो पुर्तगाल से होता हुआ आगे समंदर में गिरता है। तो इसके ऊपर कैपिटल आता है किस मुल्क का जी? पुर्तगाल का, लिस्बोन। तो ये इंपॉर्टेंट जो है ना कि रिवर है, बड़ी दफा पेपरों में आ चुका है। इसी तरह आपने याद रखना है, इटली का एक रिवर है जिसका नाम है टाइबर। टाइबर रिवर के ऊपर वो कहते हैं जी कौन सा कैपिटल आता है जी, कौन सा शहर आता है? तो रोम आता है। तो आपने टाइबर रिवर भी याद रखना है और रोम कैपिटल है इटली का जी। रोम कैपिटल क्या है जी? इटली का है। तो आप याद रखिएगा कि ये भी बड़ा मशहूर है जी। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह आपने याद रखना है कि फ्रांस का कैपिटल जो पेरिस है जी, पेरिस किस रिवर के किनारे आता है जी? सेन रिवर के किनारे आता है। तो पेरिस आपने याद रखना है जी, यानी कि सेन रिवर आपने याद रखना है। लेकिन वैसे फ्रांस का जो बड़ा रिवर है ना जी, उसका नाम क्या है? लोरे रिवर के नाम से आता है जी, लोरे। फ्रांस का ना आपने याद रखिएगा कि कौन सा है जी? LORIE है जी, लोरे। लोरे रिवर जो है ना जी, ये फ्रांस का बड़ा रिवर है जी। तो आप याद रखिएगा, जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन। बर्लिन किस रिवर के किनारे आएगा जी? उसका नाम है सिप्रे। सिप्रे रिवर है जी। ये जर्मनी का कैपिटल आता है जी। बर्लिन जो है ना जी, किस रिवर के किनारे आ रहा है जी? सिप्रे रिवर। और आपको पता है यूके का कैपिटल किस रिवर के किनारे है जी? थेम्स। याद रखिएगा, थेम्स रिवर के किनारे कौन सा आ रहा है जी? यूके का कैपिटल लंदन आ रहा है। लेकिन जर्मनी में ना आपने याद रखिएगा कि एक ना पहाड़ी सिलसिला है जिसका नाम क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है ना जी, यहाँ से ना कुछ रिवर्स निकलते हैं। एक रिवर ऊपर की तरफ जाता है, उसको नाम दिया गया है राइन रिवर। और एक रिवर फ्रांस की तरफ आता है, उसका नाम है रोन रिवर। और आप याद रखिएगा, एक रिवर यहां से निकल के ना जी, ये यूरोप का दूसरा बड़ा रिवर है जी। इसका नाम क्या है? डेन्यूब। याद रखें कि यूरोप का दूसरा बड़ा रिवर आ जाए तो आपने याद रखना है डेन्यूब रिवर है जी। डेन्यूब रिवर जो है वो यूरोप का क्या है जी? दूसरा बड़ा रिवर है जी, सेकंड लार्जेस्ट रिवर। ब्लैक फॉरेस्ट। तो भाई ब्लैक फॉरेस्ट में एक पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ है जी। और इसका नाम इस तरह है जैसे जंगल होते हैं जी। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। यहाँ से एक रिवर निकला राइन रिवर, ये जर्मनी का है। एक रिवर निकला रोन रिवर। इसके ऊपर जो है ना जी, इसके ऊपर एक शहर आता है लियोन। ठीक है ना जी। जी ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में है जी। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है जी?
जर्मनी। ये आपने याद रखना है कि ये किस मुल्क में है जी, जर्मनी में। यहाँ से 3 रिवर निकाले हमने, ये देखें, ये राइन रिवर है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये रोन रिवर है, ये फ्रांस की तरफ आ रहा है। फ्रांस का एक शहर है जिसका नाम क्या है, लियोन। लियोन में किस चीज का हेडक्वार्टर है जी, इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। अब याद रखिएगा, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल पुलिस है ना जी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, लियोन में है जी। आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस का हेडक्वार्टर जो है वो लियोन में है। और ये है डेन्यूब रिवर। ये आपने याद रखिएगा, ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के ब्लैक सी में जाके गिरेगा जी। कहाँ पे गिरेगा जी, ये यूरोप का दूसरा बड़ा रिवर है जी। सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप आ जाए तो कौन सा है जी, डेन्यूब रिवर है जी। मेरे भाई इसके ऊपर 4 मुल्कों के कैपिटल आते हैं। डेन्यूब पे किस किस के कैपिटल आएंगे जी, आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया का वियना आएगा, ऑस्ट्रिया का वियना। हंगरी का आएगा बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। और इसके साथ आता है स्लोवाकिया का ब्रैटिस्लावा, ब्रैटिस्लावा ये आएगा। और फिर सर्बिया का बेलग्रेड आएगा, सर्बिया का बेलग्रेड। याद रखिएगा कि समझ आई कि नहीं जी। तो डेन्यूब में आपने याद रखना है कि क्या होता है जी, कि डेन्यूब रिवर पे 4 मुल्कों के कैपिटल हैं जी। ये पता चल गया जी कि कौन कौन के मुल्कों के कैपिटल हैं, ऑस्ट्रिया का वियना, हंगरी का बुडापेस्ट, और स्लोवाकिया का ब्रैटिस्लावा, सर्बिया का बेलग्रेड। और ये 8 ममालिक से होता हुआ जाके कहाँ गिरता है जी, ब्लैक सी में। आपने ब्लैक सी तो पढ़ा है ना जी, कि यूरोप और एशिया के दरमियान टर्की के ऊपर आता है ब्लैक सी, बहिरा है अस्वद। यहां तक कमेंट कीजिएगा जी कि डैन्यूब रिवर, रोन रिवर, राइन रिवर की समझ आई आप लोगों को जी। कमेंट कीजिएगा जी जल्दी से कि आप लोगों को समझ आई कि नहीं। जी, ऑनलाइन वाले दोस्त किधर गए जी, कमेंट कीजिएगा जी कि यहां तक समझ आ गई जी, नहीं आई जी। चलें जी, और किसी को आई भी है कि नहीं आई जी। सवाल है सबको, पता नहीं किधर गए जी, कमेंट कीजिएगा जी दोबारा। ठीक हो गया, चलें जी। आप ये देखिएगा कि मैंने दोबारा आपको बता देता हूँ इसका ना जी। ऐसे आप देखें कि इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरह कर लें जी, जी मैं बता देता हूँ। आप ये देखिएगा कि आपने ध्यान में रखना है, जर्मनी एक मुल्क है जी, हिटलर का, एडोल्फ हिटलर का मुल्क है जी। यहाँ पे ना और भी काफी सारी पहाड़ी सिलसिले हैं, लेकिन एक पहाड़ी सिलसिले का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, ये इस वजह से ओरिजिन बता रहा हूँ क्योंकि कल पेपरों में आ सकता है ना, ये रिवर जो है इसकी ओरिजिन कहाँ पे है। तो यहाँ से ना 3 रिवर हम निकालेंगे। एक रिवर का नाम है राइन रिवर, ये ऊपर की तरफ जाएगा जी। और एक रिवर है नीचे फ्रांस की तरफ आएगा, उसका नाम है रोन रिवर। मैंने आपको बताया कि रोन रिवर के ऊपर एक शहर आता है लियोन, यहाँ पे इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। फिर एक रिवर यहाँ से निकलता है, उसका नाम है डेन्यूब रिवर, डेन्यूब रिवर। ये डेन्यूब रिवर जो है ये यूरोप का दूसरा बड़ा लंबा रिवर है जी। इसके ऊपर एक कैपिटल ये है, एक कैपिटल ये है, एक ये है, एक ये है। ये पहला क्या है, ऑस्ट्रिया मुल्क का ना जी, वियना। ऑस्ट्रिया का क्या है जी, वियना है जी। दूसरा आपने याद रखिएगा कि हंगरी मुल्क का कैपिटल क्या है जी, बुडापेस्ट है जी। ठीक है ना जी। तीसरा आपने याद रखिएगा स्लोवाकिया का क्या है जी, ब्रेटी सिल्वा। और लास्ट पे आपने याद रखना है कि ये सर्बिया मुल्क था, उसका कैपिटल क्या है, बेल ग्रेड। तो ये आपने ना याद रखना है, 4 मुल्कों के कैपिटल आए। और ये 8 ममालक से होता हुआ किधर गिर गया जी, ब्लैक सी में। तो आपने याद रखिएगा ब्लैक सी जो है उसमें जाके ये गिरता है जी। क्लियर हो गया जी। तो यूरोप के ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर थे। अब आपको बताना है यूरोप का सबसे बड़ा रिवर।
तो यूरोप का ना सबसे बड़ा रिवर रशिया में आता है। आपने याद रखिएगा, रशिया में ना एक लेक है जी, लेक उनिगा। लेक उनिगा से एक रिवर निकलता है जिसका नाम है वोल्गा रिवर। इसका नाम क्या है जी? वोल्गा। वोल्गा रिवर को ना एक छोटा सा रिवर ऐसे मिलता है जिसके ऊपर शहर आता है मॉस्को। समझ आ गई जी? मॉस्को आपको पता है कैपिटल किसका है जी? रशिया का। जी ब्लैक फॉरेस्ट आपने याद रखना है, जर्मनी का पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है ना जी? तो उधर से ये रिवर निकले थे। ये जो वोल्गा रिवर है ना जी, निकलता रशिया से है, ये आके गिरता किधर है? कैस्पियन सी में। ये आपने याद रखना है, कैस में गिरता है जी? जी जी है लेक, लेकिन वो उसमें आके गिरता है जी। या आपसे को पूछ ले कि वोल्गा रिवर जो है ये निकलता कहाँ से है जी? ये निकलता है रशिया की एक लेक है उनिका, वहां से निकल के गिरता कहाँ पे है जी? कैस्पियन सी में गिरता है। तो ये यूरोप का सबसे बड़ा रिवर है जी। जी लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप आ जाए तो कौन सा आएगा जी? वोल्गा रिवर आएगा। यहां तक आप समझ आ गई कि नहीं आई थी? यूरोप के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स मैंने आपको जो है वो करवा दिए थी। अब लास्ट में हम आते हैं जी कि एशिया वाली साइड पे। तो एशिया में ना मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा रिवर कौन सा आता है जी? आपको पता है इराक जो है ना जी, इसी तरह आपने याद रखना है टर्की में एक पहाड़ी सिलसिला है जी, उसका नाम क्या था? अरारत। अरारत माउंटेन, जिसे हम जूदी पहाड़ बोलते हैं जी। तो यहां से ना दो रिवर निकलेंगे जी। एक रिवर का नाम है यूफ्रेट। ये यूफ्रेट जो है ना जिसको फरात भी बोला जाता है। और दूसरे को आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे टिग्रस, टिग्रस रिवर है। तो ये है, इसको उर्दू में बोलते हैं दजला। दजला। तो दजला और फरात आपने याद रखिएगा, दो रिवर है। ये डायरेक्ट इराक में आता है टर्की से, और ये यहाँ से ना सीरिया जाके सीरिया से इराक में आता है। और दोनों मिलते हैं बसरा में। तो बसरा से आगे एक रिवर बनता है, उसका नाम क्या है? शत्तुल अरब। तो ये जाके पर्शियन गल्फ में गिरता है जी। तो इसको आप याद रखिएगा कि अरब का, मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा रिवर आ जाए तो कौन सा रिवर होगा जी? शत्तुल अरब। आपने याद रखना है कि शत्तुल अरब जो है ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ मिडल ईस्ट है जी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा सबसे। शत्तुल अरब ही बोलते हैं जी। मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा रिवर शत्तुल अरब है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, तो आपने याद रखना है जी कि आमू रिवर है जी। आमू, दरियाए आमू। ऑक्सस रिवर भी बोलते हैं जी इसको, दरियाए आमू। आमू रिवर सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा रिवर है। आपको होता है कि एक जो है ना कि नहर अफगानिस्तान निकाल रहा है इससे, उसको मतलब सरिया, सरा का दरिया भी बोलते हैं। 2022 में इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है कौश केनाल के नाम से। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। कौश, कौश केनाल, ये आपने याद रखना है। दरियाए आमू से अभी रिसेंट प्रोजेक्ट है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कौश केनाल किस मुल्क की है, तो ये किस रिवर से निकाली जा रही है। तो ये आपने याद रखिएगा कि ये बदख्शां और बल्ख वाला जो एरिया है ना जी, बदख्शां, वहां से मतलब है कि ये एंट्री इन्होंने की है यहाँ से, और फिर ये लेके आए हैं नीचे अफगानिस्तान में। तो दरियाए आमू क्लियर हो गया जी। सेंट्रल एशिया का बड़ा रिवर कौन सा है जी? अब आप याद रखिएगा साउथ एशिया। साउथ एशिया में ना काफी सारे रिवर्स हैं जी। आप देखें कि एक तो पाकिस्तान वाला रिवर, अगर आप देखें ना कि जो इंडस रिवर है, इसको क्यों फादर ऑफ रिवर्स बोला जाता है जी? उसकी पहले आपको बता देता हूँ जी थोड़ा सा कि इंडस रिवर, आपको पता है कि ये लद्दाख वाले एरिया से ना जी एक लेक है, उसका नाम है मान सरवर लेक। वहां से इसकी शुरुआत होती है जी, इंडस की। ये फिर ऐसे नीचे आता है जी, और आपको पता है कि ये नीचे ठट्ठा का जो इलाका है ना जी, वहां से ये अरेबियन सी में गिरता है इंडस रिवर। लेकिन आपको पता है जैसे ये गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होता है तो दो रिवर इस पे ऊपर गिरते हैं जी। एक गिलगित रिवर है और दूसरा कौन सा है? हुंजा रिवर।
ये गिलगित है और ये कौन सा है जी, उनजा रिवर। लेकिन जैसे यहाँ पे आता है ना जी, तो अफगानिस्तान से आपने याद रखिएगा एक रिवर आता है, उसका नाम है काबल रिवर। ये काबल रिवर जो है ना जी, वो इसमें आता है। लेकिन आपको पता है काबल रिवर को पीछे 4 रिवर मिलते हैं। उनका आप देखें तो हरी रुड है, फरा रुड है, खाश है, हिलमंद है, ठीक है ना जी। ये 4 रिवर इस काबल में गिरते हैं और काबल रिवर आगे गिरता है इंडस में। आपको पता है काबल रिवर के ऊपर एक डैम भी है जिसका नाम क्या है जी, वार्सिक डैम। आपको पता है पाकिस्तान का पुराना डैम है जी, ठीक है ना जी, वार्सिक डैम माना जाता है। फिर थोड़ा सा नीचे आए ना तो एक टोची रिवर आ जाता है। ये टोची रिवर जो है ना जी, ये भी अफगानिस्तान से आता है जी। और ये काबल रिवर पे ना आपने याद रखिएगा, ऊपर से एक रिवर का नाम है सवात रिवर और दूसरे का नाम है पंजगूर रिवर, ये भी इसमें गिरते हैं। फिर ये जो टोची रिवर है ना, इसमें गिरता है कुरम रिवर, बल्कि सॉरी ये इस साइड पे है कोहाट। कोहाट रिवर है, इधर से आता है कुरम एजेंसी से कुरम रिवर। तो ये दोनों भी इंडस में गिर गए हैं। फिर एक रिवर आता है गोमल रिवर। आप पता है जी गोमल रिवर, गोमल रिवर को ना बलोचिस्तान से एक रिवर मिलता है जोब, जोब रिवर है, तो वो यहाँ से इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह ये काफी सारे रिवर्स की क्या बनती है जी, ट्राइब्यूटरीज मिल के इंडस बनाती हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ रिवर्स। पता चला जी कि इंडस को फादर ऑफ रिवर्स क्यों बोला जाता है, तो आपने याद रखिएगा कि ये बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे रिवर्स जो है वो मिल के ये रिवर बनता है जी। तो इंडस रिवर जो है ये फादर ऑफ रिवर्स के तौर पे ये चलता है। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, अब आप याद रखिएगा कि साउथ एशिया के जो बड़ा रिवर है वो कैसे है। आपको पता है इंडिया में ना 2 मशहूर रिवर हैं जी और मुकद्दस रिवर माने जाते हैं, गंगा और जमुना। आपको पता है ये जो नीचे वाला है ये जमुना है, ऊपर वाले का नाम क्या है जी, गंगा। ये जो आपको पता है ना दिल्ली और आगरा किस पे आते हैं जी, जमुना पे। आपने याद रखना है दिल्ली और आगरा जो है ना जी, ये जमुना पे आते हैं। ये दोनों रिवर इलाहाबाद में मिलते हैं। इलाहाबाद के आगे ना इस पे आता है बनारस, ठीक है ना जी, बनारस आता है जी। फिर इसके आगे पटना भी आता है जी, जो बिहार का कैपिटल भी है जी। बनारस स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया है जी, यहाँ मंदिरों का शहर है जी। आपको पता है यहाँ के साड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं, यहाँ के पान बड़े मशहूर हैं, यहाँ पे जनाब मतलब है कि ठग बड़े मशहूर हैं जी, बनारसी ठग जो है। ये रिवर बांग्लादेश में एंटर होता है, ठीक है ना जी, ऐसे बांग्लादेश में। इसी तरह एक और रिवर है जो चाइना वाली साइड से निकलता है और उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना। ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिवर है जी। ये भी चाइना से निकल के इंडिया से होके फिर ये भी किधर आ जाता है जी, बांग्लादेश। समझ आ गई जी। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर आपने याद रखिएगा जी। और एक आपको होता है बांग्लादेश में आती है मैग्ना नदी, मैग्ना, मैग्ना नदी के नाम से ना जी, ये भी रिवर है जी। ये फिर तीनों रिवर मिल के ना जी, आपने याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसको बोलते हैं गैंगीज डेल्टा, गैंगीज डेल्टा बोलते हैं जी, या सुंदर बन डेल्टा बोला जाता है, सुंदर बन। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा आपने याद रखिएगा माउथ ऑफ रिवर्स, रिवर का जो है ना मतलब है जब गिरता है ना जी। जी मेरे भाई ये अटक के पास ना आपको पता है कि जो अटक है ना जी उसके करीब जाके काबल रिवर जो है ना जी गिर जाता है इसके मतलब है ना इंडस में। तो गैंगिस डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा लार्जेस्ट डेल्टा इन दी वर्ल्ड है, ठीक है ना जी, वो बांग्लादेश में बनता है जी। आपने याद रखिएगा कि ये डेल्टा है जी। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आ जाए या साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिवर आ जाए तो वो ये वाला है। फिर इसी तरह मैंने आपको बताया था कि मी कांग रिवर, मी कांग रिवर आ जाए तो ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रिवर है, साउथ ईस्ट एशिया। अब साउथ ईस्ट एशिया में ममालक कौन से आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ब्रुनाई, ईस्ट तैमूर और फिलिपाइन, इस सारे पोर्शन को बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया।
लेकिन अब लास्ट पे आपने याद रखना है ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रिवर, ईस्ट एशिया, और जो है ना कि दुनिया का सबसे, अपना दुनिया का कह रहा हूं, ये एशिया का सबसे बड़ा रिवर, वो आपने याद रखिएगा, वो कौन सा है जी? यंगस्टीज के नाम से, यंगस्टीज, यंगसिक्यांग भी बोला जाता है जी। आपको पता है यंगस्टीज रिवर जो है ना, इसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, और वो डैम कौन सा है? थ्री गॉर्जियस डैम। थ्री गॉर्जियस डैम जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जी। 1993 में ये बनना स्टार्ट हुआ था, और 2003 में ना इसमें पानी स्टार्ट हुआ है, फिलिंग स्टार्ट हुई है। तो 2006 में इसने काम करना स्टार्ट किया है। कहते हैं 22,000, ठीक है ना जी, 500 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी। ये दुनिया में सबसे बड़ा डैम है जो यंगस्टीज रिवर के ऊपर आता है। समझ आ गई जी? लेकिन जो चाइना का मशहूर रिवर है ना जी, उसका नाम है हैंग हू रिवर, हैंग हू। इसे येलो रिवर भी बोलते हैं जी, इसे सारो ऑफ चाइना भी बोला जाता है। कोई आपसे पूछे ना जी सारो ऑफ चाइना किस रिवर का नाम है, तो ये हैंग हू रिवर या येलो रिवर का नाम है जी। यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड आते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने ना, जस्ट अभी हमने तीन क्वेश्चन पढ़े हैं जी। एक आपने ओशन पढ़ा, उसके साथ सी पढ़े, और उसके साथ रिवर। अब अगला स्टेप हमारा है दुनिया में जो मेजर डेजर्ट्स हैं वो पढ़ने हैं, स्ट्रेट्स पढ़नी है, जो मतलब है कि इंपॉर्टेंट स्टेट्स आ जाती हैं, पोर्ट्स हमने पढ़नी है दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक में पोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। फिर माउंटेन रेंजेस जो है, माउंटेन रेंजेस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये इंशाल्लाह, क्योंकि आज तो वर्किंग डे था, इंशाल्लाह कल छुट्टी है, तो कल 11 से लेके ना तकरीबन जो है 1 बजे तक एक लंबा सेशन रखेंगे जी। लेकिन सारे दोस्त फीडबैक दीजिएगा कि आज की कुछ चीज़ें आपको समझ आई, क्योंकि आप देखें ना शॉर्ट फॉर्म में है, डिटेल में तो जो हम पढ़ाते हैं तो फिर उस हिसाब से चीज़ें और ज़्यादा डिटेल हो जाती हैं। ये अभी क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में है, तो इंशाल्लाह ये कल आपको माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट, स्ट्रेट्स, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट पूरी दुनिया की, वो इंशाल्लाह मैंने 11 बजे कल राइट टाइम जो है ना वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और इंशाल्लाह 1 बजे तक जाएगी। 2 घंटे का सेशन रखेंगे, तो इंशाल्लाह पूरी ज्योग्राफिकल फीचर्स हो जाएंगी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स वगैरह हैं या एजेंसीज हैं, करेंसीज हैं मोटी मोटी दुनिया की ना जी, वो भी इंशाल्लाह करेंगे एक सेशन। फिर पाक अफेयर पे भी, इस्लामिक स्टडी पे भी। तो इस तरह ये 8-10 लेक्चर्स जो है ना वो आपके साथ करेंगे लाइव। तो फीडबैक अपना दीजिएगा जी कि आज आपको कुछ समझ आया कि नहीं जी, ताकि हम फिर आगे करें। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर फायदा कोई नहीं है जी। तो जिन दोस्तों को समझ आया उनको, या जो जिन्होंने क्लास लिया, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि ये मीटिंग आगे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलो किसी का भला हो जाएगा दोस्तों तक ना, एक मैसेज जो है वो आप आगे दे दीजिएगा, ताकि फिर कल जो है, और सब दोस्तों को जितने भी आपके दोस्त जिन्होंने एमओडी वगैरह का मतलब है किया हुआ है, उन तक उनको बता दीजिएगा कि कल जो है इंशाल्लाह 11 बजे जो है वो लाइव होगा, और ये 1 बजे तक, यानी 2-2 घंटे का आप डेली सेशन हम रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी? चले, अल्लाह ताला आपका हम नासर हो। बाकी जो है कि इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं मजीद, और इंशाल्लाह 8-10 दिनों में जीके के हवाले से काफ़ी चीज़ें मैं करवा दूंगा। बाकी आप अपनी साथ साथ जो तैयारी जो जिस तरह आप पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ते जाएंगे। ठीक हो गया जी? चलें जी, अल्लाह ताला आपका हम नासर हो।